तो आज मैं आपको क्यूज प्लगइन दिखाऊंगा किस तरीके से काम करना है। अगर इसमें मुझे क्यूज प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, क्यूज स्टार्ट करवानी है, उसका रिजल्ट चेक करना है, प्रोग्रेस चेक करना है, लीडर बोर्ड चेक करना है, किस तरीके से वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं, उसके लिए आना है। सबसे पहले वेबसाइट में आना है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन करना है। देन यहाँ पर आना है प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करनी है और यहाँ सर्च करना है क्यूज। तो क्यूज का जो फ्री वर्जन का प्लगइन है ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पेड वर्जन चाहिए ना, जिसके अंदर में सर्टिफिकेट जनरेट होगा ऑटोमेटिक उसके मेल के ऊपर में चला जाएगा, देन लॉगिन वगैरह का सिस्टम होगा, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कहाँ से आपको पेड लेनी है, चिप प्राइस में कैसे पेड प्रीमियम बाई कर सकते हो। तो देखो मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ, ये रहा क्यूज मेकर का डैशबोर्ड। अब मैं इसमें आता हूँ, एग्री एंड कंटिन्यू करता हूँ और इसमें क्या क्या फ्री वर्जन में मिल जाता है वो आप देख लो। अगर आपको कुछ उसमें लगे तो यार आप फ्री वर्जन ही काम चला लो, अगर नहीं है तो आप पेड वर्जन के साथ जा सकते हो। सबसे पहले ना क्रिएट ए क्वेश्चन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले बार अगर आओगे तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, जो कि छोटे छोटे सम्स होती है, प्रॉब्लम के रूप में दिया जाता है। इसको एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर इसमें इमेज लगाना है तो ऐड इमेज पे क्लिक करनी है, जो भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हो क्वेश्चन के साथ उसको लगा सकते हो। देन क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करनी है जो आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर ना रेडियो बटन क्या होता है, जैसे कई बार एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन होती है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही सिलेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए रेडियो होती है। चेकबॉक्स में क्या होता है, मैं आपको मल्टीपल सिलेक्शन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये चेकबॉक्स को यूज़ करोगे। उसके बाद अगर ड्रॉप मेनू क्या होता है, ड्रॉप डाउन सा है, इस तरीके का ड्रॉप मेनू होगा, जैसे ए के लिए नहीं चाहिए, बी के लिए नहीं चाहिए, तो वो ड्रॉप मेनू में आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप मेनू इसमें लॉकेड है। देन यहाँ पर नीचे आओगे टेक्स्ट में, तो सिंपल है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दिया जाएगा। तो ये देखो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। कई बार नंबर दिया जाता है तो नंबर के लिए भी आप ऐड कर सकते हो, प्लस में मिलेगा तो सोचो कि लॉकेड है। पर रेडियो कर देता हूँ और इसमें जो भी आंसर आओगे उसको आंसर लिख दो, टाइप कर दो और वहाँ से उस करेक्ट आंसर को चूज कर लो। डेट्स इट, ये हो गया आपको, ठीक है। और नया आंसर ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर कैटेगरी भी लगा सकते हो, कौन सी कैटेगरी का है। लाइक अगर आपने करंट अफेयर के लिए अलग बना रखा है, साइंस के लिए अलग बना रखा है, साइंस के लिए अलग बना रखा है, तो उस तरीके की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन का टैग है ना, कई बार टैग होती है क्वेश्चन के लिए, तो टैग के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। देन टाइटल आपको फ्री में मिल जाएंगे, टाइटल डाल सकते हो। सेटिंग पर क्लिक करनी है और नीचे आना है। अब यहाँ से ना आप क्वेश्चन के लिए कई बार हिंट देना है, कई बार एक्सप्लेनेशन देना है, या फिर अगर रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, रॉन्ग कर लेता है क्वेश्चन को, तो उसके बाद आपको मैसेज फ्लैश कराना है तो यहाँ पर लिख सकते हो। देन राइट के लिए यहाँ ग्रेट गुड जॉब ऐसे करके लिख सकते हो। कोई भी ऑप्शन नोट टेक्स्ट है उसको डाल सकते हो और क्वेश्चन को हाइड वगैरह करना है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किट में दिख रहा है ना अपग्रेड का ऑप्शन, ये सब प्रो में आएगा, तो फ्री वर्जन में ये सब ट्राई नहीं होंगे। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन कर लेते हो ना तो सेव एंड क्लोज करना है, तो एक क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ नया क्वेश्चन करना है तो ऐड न्यू पर क्लिक करनी है, यहाँ से इमेज वगैरह डालना है, बाकी मैंने अभी आपको दिखा दिया। सिंपल आपको सेव एंड क्लोज करना है तो वो सेव हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर सेव एंड न्यू करोगे तो सेव होगा और नया आपको क्रिएटेड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक के लिए क्यूज़ बनाओगे तो यहाँ पर इस तरीके के एडिट पर क्लिक करोगे और ये रहा मैथमेटिक के लिए क्यूज़ रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन सेक्शन में जितने क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ दिख जाएगा और कैटेगरी में मैंने अभी आपको दिखाया, जितने कैटेगरी बनाओगे कैटेगरी वाइज यहाँ दिख जाएगा। स्टेटस में पब्लिक दिखेगा। बाकी आप क्वेश्चन कैटेगरी आप इस तरीके का सेट कर सकते हो। कस्टम फील्ड के अंदर में ना कोई नया फील्ड ऐड करनी है तो वहाँ से ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रो चाहिए, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट सेक्शन में जो भी यूज़र आता है अपना डैशबोर्ड चेक करना चाहता है, अपना लीडर बोर्ड चेक करना चाहता है तो यहाँ पर देख सकता है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट अगर करके देना चाहते हो तो प्रो लगेंगे, लेकिन फ्री में डैशबोर्ड चेक कर सकते हो, रिजल्ट का यूज़र का रिजल्ट देख सकते हो, कौन सा स्टैटिक्स देख सकते हो, लेकिन ये प्रो वर्जन में आएगा, ठीक है। जैसे कितने टोटल लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, लास्ट 25 डेज में कितने हुए हैं, ये सब देख सकते हो। एनालिटिक्स में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो मेलचिम्प के साथ और यहाँ पर पेपाल वगैरह का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं ना ऐसा सिस्टम लगाऊं कि जो भी यूज़र आए पहले लॉगिन करे देन पेमेंट करे, उसके बाद ही वो क्यूज को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें पेमेंट गेटवे हर एक सपोर्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट आपको सभी पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल सेटिंग में आ जाओगे। अब इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, लाइक क्वेश्चन का डिफ़ॉल्ट सेट क्या करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो क्वेश्चन का डिफ़ॉल्ट सेटिंग था वो है रेडियो बटन, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हो, कहीं पर कॉपी पेस्ट करना है तो कर सकते हो। तो मैंने भी आपको दिखा दिया, ये सब आप देख लेना एक बार। अब मैं बताता हूँ इसको अपग्रेड कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो अपग्रेड का ऑप्शन दिया जा रहा है और वन टाइम पेमेंट लगेंगे, लेकिन अगर प्राइसिंग इसको चेक करोगे तो लगभग आपको, अगर डेवलपर प्लान भी लेती हो ना
तो इसमें लगभग $195 पड़ेंगे, 16 से 17 हज़ार रुपये लगभग पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये बिजनेस प्लान लेते हो तो इसके अंदर में काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा होगा, और ये तो बहुत महंगा है, जो एजेंसी प्लान है बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर चीप प्राइस में लेना चाहते हो तो चले आना skillforever.com के ऊपर में, और यहाँ पर आपको आना है थीम सेक्शन पर, और यहाँ प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे प्लगइन्स देते रहता हूँ, जो जो प्रीमियम प्लगइन्स होती है लेटेस्ट वर्जन का, वो देते रहता हूँ। तो यहाँ पर 299 में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ही खरीदा है, और इसके अंदर में बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ही साथ परचेज कर सकते हैं। तो 299 में बिल्कुल जो सेम यहाँ पर मिल रहा है, सेम यहीं पे मिल जाएगा प्रीमियम प्लान के साथ। और यही प्लगइन्स जो अभी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। तो इसको परचेज कर लो, सिंपल ऐड टू कार्ट कर लो। और कोई भी दिक्कत आती है परचेज करते वक्त या फिर पेमेंट करते वक्त, यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो नीचे में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से कॉल कर सकते हो। प्लगइन सेक्शन पे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं और अपलोड करते हैं। जैसे ही ये परचेज कर लोगे, आपको फाइल मिलेगा, फाइल को डाउनलोड कर लेना है गूगल ड्राइव से, और यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ये देखो इंस्टॉल पर क्लिक करना है, रिप्लेस कर देना है, देन गो टू इंस्टॉलर कर लेना है, ठीक है। ये सक्सेसफुली हो चुकी है, देखो हमने आ चुका है, मैं आ चुका हूँ क्यूज का प्लगइन्स में, जो प्रो डैशबोर्ड है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और दिखाता हूँ कि प्रो है या नहीं। तो ये देखो, पहले ऊपर में दिख रहा था कि आपको यहाँ पर प्रो के लिए अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें अंदर में ना, जैसे हमें रिजल्ट देखना था तो रिजल्ट में आते हैं, और ये देखो एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। देन अगर सर्टिफिकेट जनरेट कराना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एड ऑन सेक्शन में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, वो एड ऑन के लिए आपको मिलेगा। हम सबसे पहले एक क्यूज क्रिएट करते हैं। एक नया क्यूज कैसे बनाते हैं, तो क्यूज सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू क्यूज पे क्लिक करनी है और टाइटल देना है। मैं चैट जीपीटी से आंसर और क्वेश्चन लिखवा लिया हूँ, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर MCQ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 साइंस में कर लूँगा, ठीक है। या फिर इसका कुछ भी टाइटल नाम डाल सकते हो, लाइक क्लास टेस्ट, तो मैं डाल देता हूँ, डाल दिया क्लास 10 सरप्राइज टेस्ट। उसके बाद इमेज लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन डालूंगा, जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब ये होगा ना कि किस बारे में है और क्या है। जैसे साइंस का टेस्ट है तो सिर्फ साइंस का लिख सकते हो, अभी क्वेश्चन नहीं होगा, जस्ट एक ओवरव्यू होगा जो कैटेगरी में जाएगा। तो कैटेगरी वगैरह भी हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, MCQ टेस्ट है, यहाँ मैं लगा देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर भी क्वेश्चन इंसर्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया है। ये पहले से जो क्वेश्चन है वो दिख रहे हैं। हमें नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करनी है। तो मैं इस पर जाता हूँ और ये देखो हमने क्वेश्चन वाला सेक्शन पर आ गया है। पहले हमने जो यहाँ पर था वो क्यूज वाला सेक्शन था। तो सिंपल सबको पहले सेव एंड क्लोज कर देना है। तो मैं सेव कर लिया, ये देखो, ठीक है, डन में कर दिया। ये देखो हमने जो नया क्रिएट किया था सरप्राइज क्लास टेस्ट, ये रहा, ठीक है। अब इसी के अंदर में क्वेश्चन डालने के लिए क्वेश्चन सेक्शन पर क्लिक करना है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले की इमेज लगाएंगे। तो इमेज भी मैं देख लेता हूँ क्लास 10 का, कहीं से उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें ड्रॉप कर लेते हैं। देन ये रहा क्लास 10 का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, तो यार मैं चैट जीपीटी से लिखा लिया हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा सिर्फ, जैसे ऑक्सीजन, देन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमें ना MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर रेडियो बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है। पॉइंट कितने होंगे, अगर एक करेक्ट करेगा तो एक ही होंगे, तो एक एक में कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर में ना क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैं डाल देता हूँ। तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए हमने यहाँ पर एक और प्लस पर क्लिक करूँगे तो आएगा। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन कर लेता हूँ और एक पॉइंट कर लेते हैं। अब आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो भाई ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे में कैटेगरी हम बनाएंगे क्वेश्चन का कैटेगरी, जैसे मैं इसमें साइंस लिखता हूँ, साइंस का कैटेगरी ही नहीं बनाया हूँ, तो कैटेगरी बना सकते हैं, टैग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे जो यहाँ से होगा, क्वेश्चन कैटेगरी करेंगे। और एक क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ क्वेश्चन कैटेगरी में आना है, ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करनी है और यहाँ पर मैं दे देता हूँ साइंस, देन इसको पब्लिक, सेव एंड क्लोज। अब हम यहाँ से आएंगे क्वेश्चन में
और ये रहा क्वेश्चन, एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखो साइंस आ गया, ठीक है। इस तरीके से टैग भी लगा सकते हो, टाइटल भी लगा सकते हो, ये सब छोड़ देते हैं, सेव एंड क्लोज करेंगे। अब एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, बाकी यहाँ पर 5 पब्लिश से क्वेश्चन है, ये सबको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसको मैंने कर दिया अनपब्लिक। ऐड न्यू क्वेश्चन करेंगे और पूरे में क्वेश्चन लगभग 5 से 10 क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ। अभी क्वेश्चन को एक बार इंसर्ट करना होगा क्योंकि हमने क्यूज तो क्रिएट कर लिया, कैटेगरी बना लिया, लेकिन इंसर्ट करने के लिए क्यूज पे जाना है। और ये रहा 10 का सरप्राइज टेस्ट, इस पर क्लिक करनी है एडिट पे। अब यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ना हमें पहले क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और ये देखो सारा क्वेश्चन आ चुका है। मैंने सिर्फ 5 ही बनाया दिखाने के लिए, तो मैं 5 सेलेक्ट ऑल कर लूँगा, इंसर्ट क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो। अब देन सेव एंड क्लोज कर लेना है। अब हमारा क्यूज रेडी हो चुका है। अब इसको भी कैटेगरी में डालना है ना, जैसे क्लास 10 के लिए अलग कैटेगरी बनाते हो, जैसे क्लास 9 के लिए, तो वो भी बना सकते हो, लेकिन इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं क्यूज ए वाला सेक्शन है, अब एक नया पेज बनाते हैं। तो पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे, और यहाँ पर हम एक नया पेज बनाएंगे, लाइक मैं बनाऊँगा, और इसमें प्लस आइकन पर जाएंगे और यहाँ शॉर्ट कोट ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिक कर लूँगा। अब एक बार देखते हैं काम कैसे करता है। व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। क्लास 10 का जो मैंने फ़ोटो दिखाया था, स्टार्ट पे क्लिक करेगा, होता होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसको एम्पियर से, आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें होगा पोटेशियम, जो मोस्टली रिएक्टिव होता है। इसमें पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल का 7 रहता है। नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने इमेज भी लगा रखा था इसीलिए आ चुका है। इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सी रिज़ल्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे कितने % आया, तो मैं रिज़ल्ट में आता हूँ। और अभी यहाँ पर देखोगे ना, एक यूज़र ने अटैम्प्ट तो किया है, ये देखो एक यूज़र पास है। व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने अपने ईमेल आईडी से किया था, तो यहाँ पर आ गया और मैंने 100% स्कोर किया, ये देखो 5/5, ठीक है। अब ये इसको ना एडमिन के पास आता है, देखो कितने सही हैं, कितने गलत हैं और कितने फेल्ड हैं। तो ये चीज़ें हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 दिखा रहा था, तो उसको हम सही भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले रिज़ल्ट आता है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आए ना, ऑटोमेटिक दिख जाए इसका स्कोर, जो यूज़र को स्कोर दिख जाए कि कितने आ गए हैं। और उसके बाद ना इसमें भी दिख जाए सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मेल के ऊपर में चला जाए। जैसे अगर उसको 30% 60% आया तो ऑटोमेटिक जनरेट होकर मेल के ऊपर में चला जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको नया टैब में ओपन करूँगा, लाइक जिसमें मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, ठीक है। अब इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें भी ये वर्क कर रहा है, ये देखो मैं कुछ भी सबमिट कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ, तो इसमें भी वर्क कर रहा है, हालांकि इसमें लॉगिन नहीं है और इसमें 100% दिख रहा है कि आपने 100% स्कोर किया है। तो ये चीज़ें सबसे पहले सही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ उन लोगों को अलाउ करेंगे जो लॉगिन है बंदा, ठीक है। जो नॉन लॉगिन है उसको अलाउ नहीं करेंगे। इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। देन लीडर बोर्ड को सही करना पड़ेगा। उसके लिए सेटिंग्स में आना है और सेटिंग को मैं जो करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और उसको सही कर लो। तो भाई अब भी और भी आओगे ना, जैसे क्यूज में आओगे और अगर यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे कोई भी क्यूज को, तो यहाँ पर जो सेटिंग होती है रिजल्ट का सेटिंग, यहाँ से इस तरीके का सेटिंग अगर मिला लेते हो, लाइक करेक्टनेस, अगर जितने भी स्कोर आए हैं वो दिखना चाहिए। उसके बाद अगर आप उसमें पासिंग परसेंटेज डालना चाहते हो कि 30% से ज़्यादा होगा तब पासिंग स्कोर होगा और सर्टिफिकेट जनरेट होगा, तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद ना यहाँ पर अपना जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हो, जैसे पास हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेसन यू है पास, फेल हो गया तो इस तरीके से फेल्ड का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर करेक्टनेस कितना होना चाहिए काउंट, वो सब सेटिंग कर सकते हो। और ये इस तरीके का रिजल्ट अगर दिखाना चाहते हो, उसको रिजल्ट पेज में दिख जाना चाहिए कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो इसको टिक कर देना है। और अगर आप उस रिजल्ट पेज है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर टिक कर देना है। और बाकी अगर पॉइंट्स नहीं दिखाना चाहते तो उसको हाइड कर देना है। पॉइंट्स मतलब जितने भी बेटेज का होता है क्यों, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट उसको कहते हैं। स्टैटिक्स के लिए इनेबल कर देना है। बाकी जो सेटिंग्स मैं दिखा रहा हूँ ये सबको इनेबल कर देना है और आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो ना कि ईमेल के ऊपर में सर्टिफिकेट जाए, जैसे यहाँ पर ईमेल में जाऊँगा और यहाँ से आपको टिक कर देना है ईमेल, और यहाँ से पासिंग स्कोर चेक कर लेना है। तो जैसे 30% से ऊपर होगा जो भी पासिंग स्कोर आपने यहाँ सेट कर रखा होगा, ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा यूज़र के पास और यहाँ पर आपका मेल आईडी मिल जाएगा। अब यहाँ से ये भी टिक कर देना है तो यूज़र के पास सर्टिफिकेट चला जाएगा और पासिंग परसेंटेज यहाँ दिख जाएंगे। और
सर्टिफिकेट का टाइटल क्या रखना चाहते हो तो ये इस तरीके का टाइटल रहेगा। और अगर आप इसमें चाहते हो कि इमेज जनरेट किया जाए या फिर फ्रेम वगैरह चेंज किया जाए तो यहाँ से चूज कर सकते हो। इस टाइप से चाहिए तो इसको ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, बाकी आपको सेटिंग डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसको सेव कर देना होता है और ये आपको मेल के ऊपर में ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन मेल के ऊपर में ना कई बार यहाँ पर नहीं जाएगा। लाइक अगर आपने एक सेटिंग नहीं किया होगा, मैं कई बार मेल नहीं जाता है क्योंकि अपने वर्डप्रेस के ऊपर में मेल को सेटअप नहीं कर रखा होगा इस एसएमटी को। तो इस वीडियो को देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से मेल जाता है। तो ये सेटिंग जैसे ही कंप्लीट कर लोगे ना वर्डप्रेस के ऊपर में तो मेल भी जाना शुरू हो जाएगा। सेटिंग करना होता है यहाँ पर जाकर और कनेक्टेड करना होता है अपनी ईमेल आईडी को गूगल के मेल से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जब भी आप रिजल्ट वगैरह आता है ऑटोमेटिक यूज़र के मेल के ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पर पासिंग स्कोर दिख जाएगा कि अटेम्प्ट किए हैं, कितने पास हुए हैं, सारा चीज़ दिख जाएगा। एक एक करके ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको करना चाहिए, सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग है, अगर मैं जनरल सेटिंग दिखाऊंगा तो इतना ज़्यादा सेटिंग्स है ना भाई, आप एक एक चीज़ समझ नहीं पाओगे। ये देखो, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, मैसेज लिखना है, कोड ऐड करना है, फील्ड ऐड करना है, समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस सब लोगों को वीडियो पसंद हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।